पाकिस्तान इंडिया मैच तो हम हार गए, नरेंद्र मोदी जीत गया। उस पे नवाज शरीफ साहब ने उनको मुबारकबाद दी, जिस पे नरेंद्र मोदी ने, जो इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं तीसरी दफ़ा, उन्होंने जवाब दिया। उस जवाब पे पाकिस्तान में एक बहस शुरू हो गई। पता नहीं इंडिया में ये बहस हो रही है कि नहीं हो रही है। वहाँ मोदी से भी ज़्यादा इंतहा पसंद लोग हैं, जो मोदी के गले पे भी उन्होंने अंगूठा रखा हुआ है कि तुम सॉफ्ट कैसे जा रहे हो। तो यहाँ भी हॉक्स हैं, वहाँ भी हॉक्स हैं। उन यहाँ पे जो हॉक्स हैं उनमें से एक उकाब आज हमने पकड़ा है बड़ी मुश्किल से। मुशर्रफ ज़ैदी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे क्योंकि उन्होंने एक ट्वीट भी किया है इसके जवाब में, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की अनटायरिंग और वार्म पाकिस्तानी स्पिरिट कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की ख्वाहिश का इजहार किया, उसके लिए कोशिशें भी की हैं, लेकिन साथ उन्होंने तंज़ भी किया है एक। और वो नवाज शरीफ का ट्वीट जो आप देख रहे होंगे इस वक्त स्क्रीन पे, और फिर उस पर मोदी का जवाब, और इस पे जो नवाज शरीफ ने माजी में पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात में बेहतरी की कोशिशों का जिक्र किया है, और उस पर भी मुशर्रफ ज़ैदी साहब ने एक तंज़ किया है नवाज शरीफ पे, और जो पाकिस्तान में अमन के दाई हैं उन पे। और उसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ बहुत पुरखलूस हैं इस रीजन में अमन के लिए, लेकिन 1/4 सदी के बाद ताकत के तवाज़न में ड्रामाई तब्दीली हुई है। और 1998 का मोमेंटम कुछ और था। वो मोमेंटम क्या था, आइए आपको दिखाते हैं कि पहली बार इंडिया का वज़ीर-ए-आज़म सड़क के ज़रिए पाकिस्तान आया। उस वक्त पाकिस्तान ने भी एटमी धमाके कर दिए थे, इंडिया ने भी एटमी धमाके किए थे, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने किए। और 1971 के बाद पहला मौका था कि दोनों ममालिक बराबरी की सतह पर आगे, पैरिटी क्रिएट हुई, जिस पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी लाहौर आए, और आके उन्होंने आने से पहले क्या कहा सुनिए। और बस इसके बाद ये सब कुछ तो नहीं हो सका, कारगिल हो गया, मार्शल लॉ लग गया, और फिर वो जो कहते हैं रेस्ट इज़ हिस्ट्री। मुशर्रफियत के बाद आज मुशर्रफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुशर्रफ साहब ये बताइएगा, क्या मसला है कि पाकिस्तान अगर पीस ओवरचर्स देता है तो इसमें पाकिस्तान में एतराज़ क्यों किया जाता है? ये बात आपकी दुरुस्त है कि इंडिया सिंसियर नहीं है इसमें, लेकिन क्या हमें इसके अलावा हमारे पास कोई चारा है? अफसार भाई बहुत शुक्रिया। एक तो आपने मुझे हॉक कह के मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी की। मैं तो पंजाबी में कहते कां चिट्टा है, तो मैं दूसरा वाला कां हूँ। मैं हॉक बिल्कुल नहीं हूँ। लेकिन ये जो आपने फिर हवाला दिया कि मैं तंज कर रहा था, मैं फ्रैंकली मुझे नहीं लग रहा कि मैं तंज कर रहा हूँ, और अगर औरों को लग रहा है तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। मैं जेन्युइनली ये समझता हूँ कि एक आपने को पब्लिक ह्यूमिलेशन हुई है पाकिस्तान की, आपने पब्लिक ह्यूमिलेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, और हॉक आप ट्वीट से लगे हैं वैसे। जी नहीं, मैं अपनी ये इस तजिए को बरकरार रखते हुए ये कहूँगा कि जब एक बहुत बड़ा लीडर पाकिस्तान का, जिसने तसलसल के साथ ये पोजीशन जो है, ना सिर्फ ये पोजीशन ली है बल्कि इस पोजीशन के पीछे इसने एक नहीं कम से कम 2 दफ़ा इसने मार भी खाई है अपने मुल्क में। सियासी इसके साथ ज्यादती हुई है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं, तसलसल के साथ। जब इतने बड़े कद उसने मार खाई है, मुल्क ने मार खाई है। हमारी पोजीशन क्या रह गई है दुनिया में उसके बाद? 1998 में क्या पोजीशन थी, आज क्या पोजीशन है? मार किसने खाई, पाकिस्तान ने? हम आ सकते हैं कि 98 में, अफसार भाई उस पर हम आ सकते हैं कि पोजीशन क्या है। मेरा ख्याल है कि हम में से चंद लोग शायद बहुत ज़्यादा नेगेटिव, क्योंकि हालात हमारे इस वक्त इतने नेगेटिव हैं, तो हम ये भी समझते हैं कि इसका मतलब है कि क्योंकि हम अंदरूनी तौर पे इतने कमज़ोर हैं, तो हमें बैरूनी मुल्क जो है ये चीज़ प्रोजेक्ट करनी चाहिए, या हम किसी और मुल्क से बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेरा ख्याल है कि इस पे एक डिबेट हो सकती है, लेकिन नवाज ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ब्रावडो जो है, चेस्ट थंपिंग जो है, हम अपने आप को बहुत बहादुर, बहुत ताकतवर जाहिर करें, कमज़ोर जाहिर ना करें, लेकिन बहुत ज़्यादा ताकतवर जाहिर करना किस बुनियाद पे, मैं वो बुनियाद जानना चाह रहा हूँ। तो अफसार भाई मेरी ट्वीट से या मेरी किसी पिछले 25 साल में मेरी किसी बात से आपको ये लगा हो कि मैं चेस्ट थंपिंग कर रहा हूं? कोई एक मेरा कहा हुआ या लिखा हुआ जुमला अगर आप मुझे कोट कर दें जहां मैं वो आपकी बात नहीं हो रही, आपकी बात नहीं हो रही, आपकी बात नहीं हो रही। मेरा ख्याल हम गलत फहमी है, ये आपकी बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के पास और क्या ऑप्शन है सिवाय इसके कि वो ये एक जो है जैतून की शाख हिलाए, इसके अलावा पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ।
मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं पिछली बात मुकम्मल कर लूं कि नवाज शरीफ का जी। बहुत ऊंचा कद है इस मामले पे। इस मामले पे जब वो आज 2024 में एक स्टेप लेते हैं और बजाते मतलब वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो एक बहुत बड़े पाकिस्तानी कद के लीडर के तौर पे वो ये स्टेप लेते हैं, तो उसके जवाब में जो वो मोदी साहब का जवाब था, वो मेरी नज़र में वो कोई जवाब नहीं था, बल्कि वो एक रिजेक्शन था। इसलिए मैंने ह्यूमिलिएशन का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब मैं आता हूं आपके सवाल पे कि पाकिस्तान को इस वक्त क्या करना चाहिए। पाकिस्तान ने एक दफा नहीं, कम अज कम पिछले 10 साल में, और ये मैं 4 मुख्तलिफ वज़ीर आज़म की बात कर रहा हूं, 4 मुख्तलिफ वज़ीर आज़म ने पिछले 10 साल में हर तरीके से, मतलब मुड़ के, झुक के, खड़े होके, हंस के, मुस्कुरा के, गुस्से से ये इजहार किया है कि किसी ना किसी तरह हमारे हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए, कश्मीर के मसले पर बातचीत होनी चाहिए, और जो हिंदुस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको हम एड्रेस करने के लिए तैयार हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा लीडर जो है, ज़ाहिर बात है, वो नवाज शरीफ है। उन्होंने सबसे ज़्यादा इस पर रिस्क लिया, आगे बढ़े। उसके जवाब में अभी तक जो पिछले 10 साल की अगर हम सिर्फ बात करें, मोदी सरकार की जो 2014 में शुरू होके और अब ये ऑप्शन क्या तीसरी टर्म है? शुरू, टाइम कम है, हमें बताएं हमारे पास ऑप्शन क्या है। हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक है, और वो ये कि अंदरूनी तौर पर हम मजबूती जो है उस पर काम करें। हमारी मईशत तबाह हो गई है, बजाय उसको बेहतर करने के जो अभी बजट आया है वो हमारे माशरे और मईशत दोनों को और ज्यादा खराब करेगा। ये नहीं हो सकता अफसार भाई, बहुत शुक्रिया कि अपने घर में जी, अपने घर बहुत में शुक्रिया है। और बात यही है कि अपना घर ठीक करें। हम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए ये चीज़ है, सियासी और माशी इस्तेहकाम पैदा करें, तभी हम सर उठा के जी सकते हैं। पिछले इतवार को भी हमारा प्रोग्राम था, इस इतवार को भी होगा कल इंशाल्लाह। और पिछले इतवार को हमने प्रोग्राम इसलिए नहीं किया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान क्रिकेट का एक मैच होना था, T20 का, और पूरी कौम ज़ाहिर है उस मैच की दीवानी हो रही थी और सोच रही थी कि शायद इस बार ही हम इंडिया से इंटरनेशनल लेवल पे एक क्रिकेट का मैच जीत जाएं। लेकिन बदकिस्मती ने पाकिस्तान का रास्ता देखा हुआ है। जो इस मुल्क की सियासत का हाल है, जो इस मुल्क की मईशत का हाल है, वही इस मुल्क की क्रिकेट का हाल है। और वही हुआ कि पाकिस्तान हार गया, और इतने बुरे तरीके से हारा कि लोगों को मायूसी हुई। और मायूसी लोगों को इसलिए होती है कि शायद ले दे के पाकिस्तान में एक ऐसी चीज़ है जिसमें पूरी कौम शामिल होकर एक खुशी का इजहार करती है, और अगर वो मैच जीत जाए तो पाकिस्तानियों को खुशी मिलती है, हार जाए तो अफसोस और गम में मज़ीद इजाफा हो जाता है। तो हमारा गम आवर जो है वो कई सालों से चल रहा है और चले जा रहा है। इस दफ़ा उसमें फ़र्क ये था कि ये टाकरा अमेरिका में हो रहा था, न्यूयॉर्क में हो रहा था। बहुत पाकिस्तानी है वहाँ पे। एक तो पहला शौक ये लगा कि स्टेडियम में इंडियंस ही इंडियंस से। और मुझे याद है पिछले 20-25 साल में मैं जब भी न्यूयॉर्क गया हूँ यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली सेशन अटेंड करने एज मीडिया पर्सन, तो मैंने देखा है पाकिस्तानी वहाँ जितनी भी दूर दूर की रियासतें होती हैं वहाँ से ड्राइव करके, बसों में बैठ के, ट्रेनों में बैठ के न्यूयॉर्क पहुँचते हैं, और पाकिस्तान का जो भी वज़ीर आज़म हो या मिलिट्री डिक्टेटर हो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने आते हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज करना हो यूनाइटेड नेशन के सामने, पाकिस्तानी लाइनें लगा के आते हैं। लेकिन उस दिन मैच था इंडिया के ख़िलाफ़, और पूरा स्टेडियम आप देख लें नीली शर्ट से भरा हुआ था। पाकिस्तानियों, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के से इतना नहीं हो सका कि वो एक टिकट ख़रीद लें और स्टेडियम में आके अपनी टीम की हौसला अफजाई कर दें। लेकिन हमें तनकीद करना, हम पे इल्ज़ाम लगाना, हमें गाली निकालना उन लोगों के लिए बड़ा आसान है, क्योंकि ये आसान है। और दूसरी तरफ हमारी टीम का हाल देख लें, टीम का तो कोई कसूर नहीं है, हमारी मैनेजमेंट का कसूर है। और मैनेजमेंट का हाल वही है जो पाकिस्तान के, जो पाकिस्तान की सियासत क्या है, जो पाकिस्तान की मईशत क्या है। और जिस तरह हम हमारे करता धरता पाकिस्तान की सियासत को और मईशत को हैंडल कर रहे हैं, उसी तरीके से क्रिकेट को हैंडल किया जा रहा है। आप पिछले कुछ सालों में उठा के आप रिकॉर्ड देख लें कितने चेयरमैन आए, और जो चेयरमैन आता है वो सबसे पहले अपने दोस्तों को का दायरा अपने इर्द गिर्द बनाता है, नई मैनेजमेंट लेके आता है। वो नई मैनेजमेंट क्रिकेट टीम के नए कोचेस लाती है, नए सिलेक्टर्स आते हैं, नया कैप्टन आता है, और वो नया कैप्टन जो होता है, नए सिलेक्टर्स जो होते हैं, वो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को नवाजते हैं, उनके साथ ग्रुप बंदी करते हैं और उनको टीम में लेके आते हैं। मेरिट का कोई यहाँ पे ना ही एहसास है किसी को और ना ही ख्याल है। तो फिर यही होना है जो मेरिट का पाकिस्तान में हो रहा है,
और जो इस मईशत का इस मुल्क में हो रहा है कि अशराफिया पे कोई टैक्स नहीं, तनख्वाहदार तबके पे मज़ीद टैक्स लगा दो, इसी तरह क्रिकेट में भी हो रहा है। तो जैसे इस मुल्क को अल्लाह चला रहा है, ऐसे इस मुल्क की मईशत को भी अल्लाह ही चला रहा है और क्रिकेट को भी अल्लाह ही चला रहा है। लेकिन बज़ाहिर हमें लगता है कि मोहसिन नकवी चला रहा है, लेकिन मोहसिन नकवी क्या क्या चला रहा है? वो बेचारा एक शख्स क्या क्या चला सकता है? मैं समझता हूँ मोहसिन नकवी के जो दोस्त हैं वो शायद उसके दोस्त नहीं हैं। इतना बोझ उन पर लाद दिया गया है। वो वज़ीर दाखिला भी हैं, वो सेनेटर भी हैं, वो चेयरमैन PCB भी हैं, वो अब ट्रबल शूटर भी हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान सुलह भी करवा रहे हैं, उन्होंने बजट भी पास करवाना है। वो एक शख्स क्या क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। एक शख्स ना इस मुल्क को आगे ले जा सकता है, ना सियासत को, ना मईशत को, और ना ही क्रिकेट को।